हाँ बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास को उसमें कंटिन्यूटी का बेसिक डेफिनेशन और एक प्रॉब्लम हम लोग उस पर किए थे। आज उसको आगे बढ़ाना है। उसी बेसिक डेफिनेशन के आधार पर सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है। प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के बाद इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में पता करना है। लेकिन सबसे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए जो हर टाइप के बुक से बनना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आज हम प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे, कंटिन्यूटी पे। लेकिन थोड़ी सी बातें जो हम लोग पिछले क्लास को पढ़े थे उसको जरा सा देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को बोला जा सकता है इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को कंटिन्यूअस बोला जा सकता है एट पॉइंट से x इक्वल टू a। मतलब कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स मतलब हम लोग जानते हैं एफ एक्स मतलब y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यहाँ y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस हो तो ज्योमेट्रिकली तो हम लोग देखे थे कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका हम लोग अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करें, उस ग्राफ में कहीं कोई गैप हम न पाए तो वैसे फंक्शन को हम लोग ज्योमेट्रिकली कंटिन्यूअस बोल देते थे और वो एक तरीका होता था। लेकिन अलजेब्रा के हिसाब से जब हम लोग किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ 3 बातें देखनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो पॉइंट दिया गया है उसके लेफ्ट साइड से जो एफ एक्स का वैल्यू है। राइट हैंड लिमिट मतलब जो पॉइंट हमारे पास गिवन है उसके राइट साइड से उस फंक्शन का जो वैल्यू है। और एफ ए मतलब उस फंक्शन का वैल्यू उस गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे। तीनों अगर जाके इक्वल हो, तीनों अगर जाकर एक जगह मिले, इस स्थिति में हम लोग उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो a function y equal to fx is said to be continuous at point x equal to a। तो यहाँ कंडीशन बनता था एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच। हम लोग यह बात पिछले क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। एफ ए माइनस एच मतलब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, एफ ए प्लस एच मतलब उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, एफ ए मतलब उस फंक्शन का वैल्यू उस गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। बात अब आगे बढ़ाना है हम लोगों को, इस पर प्रॉब्लम सब कुछ डिस्कस करना है। मूल रूप से प्रॉब्लम ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी आदमी किसी भी बुक से बना सकते हैं, अपना प्रॉब्लम हमें लिख दे, जिनको जो भी प्रॉब्लम है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू, अभी शुरुआत में थोड़ा पहले बोर्ड का क्वेश्चन लेते हैं, फिर जेई का भी क्वेश्चन लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 0। कहा कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करो। जहां पर फंक्शन का किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी वही चेक किया जाता है जिस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया। इस फंक्शन का डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 है।
जब x 0 के इक्वल नहीं है, x 0 के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? दो तरह का बात, या तो x 0 से बड़ा है, नहीं तो x 0 से छोटा है। x इक्वल टू 0 इसका मतलब x एग्जैक्ट 0 के इक्वल है, यही दो बातें होती है, ठीक। तो इस फंक्शन का कंटिन्यूटी हम लोगों को चेक करना है x इक्वल टू 0 पर। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, अभी हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए चले। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग पढ़े थे, क्या होता है जब 0 पर चेक करना है तो f0 माइनस h, क्या पढ़े थे? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h। अब यहाँ इसी बात पर ध्यान देना है, f0 माइनस h मतलब h जो है वह लेस देन 0 है, क्योंकि 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट में हम 0 के यहाँ ऐसे देखिएगा, अगर x इक्वल टू 0, h टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब है कि h 0 को तो टेंड कर रहा है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड से कर रहा है। कहीं हम लिखे h टेंड्स टू 0 प्लस, 0 को तो h टेंड कर रहा है, लेकिन 0 के राइट साइड से कर रहा है, मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 के राइट साइड से x 0 को अप्रोच कर रहा है। यहां भी x 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड से x 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। तो हम लोग जब अपने फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं तो दो टाइप का डेफिनेशन हमारे पास है। एक बार x एग्जैक्ट 0 के इक्वल है, और एक बार x 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं होने का दो रीजन होता है, दो मतलब होता है, या तो x 0 से ग्रेटर है, नहीं तो x 0 से लेस है। तो 0 माइनस मतलब 0 से लेस, उसके लिए भी फंक्शन का जो डेफिनेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस 3 को ही बनना है, और 0 प्लस h के लिए भी fx जो बनना है वह x स्क्वायर प्लस 3 को ही बनना है। तो f0 माइनस h जब हमको निकालने की जरूरत पड़ेगी तो कहां से निकालेंगे हम लोग? x स्क्वायर प्लस 3 से। तो इसमें x को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 माइनस h से। चलिए करते हैं। x स्क्वायर था, x को हमने 0 माइनस h से रिप्लेस किया प्लस 3, लेकिन 0 h भी तो आखिरकार 0 माइनस या 0 प्लस को टेंड करे, लेकिन जब लास्ट में उसका एग्जैक्ट वैल्यू डाला जाता है तो वह वैल्यू 0 ही डाला जाता है। तो अगर 0 डाला तो 0 प्लस 3 मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया 3। आगे चलिए, राइट हैंड लिमिट f0 प्लस h, इसका मतलब हुआ, अब देखिए लेफ्ट साइड से इस फंक्शन का जो वैल्यू इसका लेफ्ट हैंड लिमिट गया है वह 3 पर जाके मिला, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट कहां जा रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h, मतलब x जो है वह राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन पहला वाला ही रहेगा, क्योंकि यहाँ x 0 के इक्वल नहीं है, तो हो सकता है या तो 0 से ग्रेटर हो या लेस हो। इसलिए इस बार भी fx का जो यूज करना पड़ेगा यही x स्क्वायर प्लस 3। x स्क्वायर प्लस 3 में चलते हैं, x को 0 प्लस h से रिप्लेस करते हैं, तो फिर h भी 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 0 है ही, 0 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 3। एक बार फिर हम लोग अपना वैल्यू क्या पाए? 3। मतलब राइट हैंड लिमिट भी जो आया वह 3 को ही अप्रोच किया।
लेकिन अब देखना है जब x एग्जैक्ट 0 के इक्वल है वहां fx का क्या वैल्यू, एट x इक्वल टू 0 मतलब f0। तो डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं जब x एग्जैक्ट 0 के इक्वल है तो fx का वैल्यू कितना है 1, तो f0 1 मतलब 0 पर फंक्शन 3 को न टेंड करके 1 को टेंड किया, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 बना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि हमारे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन 0 पर फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस, अगर कोई भी फंक्शन हो तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उसके लिमिट का वैल्यू इक्वल, लेकिन यहाँ इक्वल तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक चीज छूट गया 0। तो ऐसी स्थिति में हमारा फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इस टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब इस 0 के वैल्यू को रिमूव करके इसको कंटिन्यूअस बनाया जाए। अगर सोचिए 0 पर इस फंक्शन का यहाँ वैल्यू अगर 3 दिया है तब तो हम बोल सकते थे कंटिन्यूअस, बोल सकते थे ना, मतलब 0 पर फंक्शन के वैल्यू को रिमूव करके इसको कंटिन्यूअस बनाया गया। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए अभी ऐसा बात नहीं, इस प्रॉब्लम को हम लोग सीधा बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम लिखते हैं। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया कि एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x एट x नॉट इक्वल टू 0, और इसी का एक वैल्यू है e जब x इक्वल टू 0। ई के बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं लिमिट में, इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। उससे पहले हम पिछले क्लास को भी लिखे थे, 11th में हम लोग लिमिट का कुछ फॉर्मूला पढ़े, उसको अगर याद कीजिए तो एक फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x इक्वल टू e, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 बाई x टू द पावर x इक्वल टू e। ये हम लोगों ने दो फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो उस टाइप के फॉर्मूले को हमने पहले क्लियर कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा वही बात है लगभग, एक बार x नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब या तो 0 से ग्रेटर है या लेस है, एक बार x एग्जैक्ट 0 के इक्वल है, मतलब बिल्कुल 0 के इक्वल है। तो फिर वही बात है, हम लोग सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए चले, f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h, फिर यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब वहां पर fx का जो वैल्यू है 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई x। यहीं से चलते हैं, 1 प्लस x को 0 प्लस h से रिप्लेस कर लिए, टू दी पावर 1 बाई एच, तो 1 बाई 0 प्लस एच, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस x, ये तो हट गया 0 प्लस h मतलब h टू दी पावर 1 बाई 0 प्लस h मतलब h। अब जरा सा हम लोग फर्स्ट फार्मूला से इसको देखते हैं, मिलाते हैं सबसे पहले,
किसी भी लिमिट का वैल्यू निकालने से पहले एडजेक्ट पहले मिला लेने चाहिए कि यह उस फॉर्म को जा रहा है या नहीं। अगर उसमें जरा सा भी इधर उधर हो, बहुत आदमी वैल्यू डाल देते हैं लेकिन वो गलत होता है, तरीका गलत होता है, आंसर मिल जाए लेकिन तरीका गलत होता है। तो सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं कि उस फॉर्म पर मेरा क्वेश्चन गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, 1 प्लस h, तो 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई h, ये h है, 1 बाई h टू द पावर 1 बाई x। हम लोगों ने फॉर्मूला में और अपने इसमें दोनों को जब मिलाया तो पाया h रिप्लेस हो रहा है x से, h रिप्लेस हो रहा है x से। कोई बात नहीं है, फिर भी वैल्यू वही रहता, वैल्यू हमारा जो था वही रहता। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट का वैल्यू पाए, जैसे फिर आपको अगर फिगर ड्रॉ करना चाहिए 0 प्लस h x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट हमारा e पर आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट था, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का चर्चा कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, f0 माइनस h, f0 माइनस h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h, मतलब x 0 के इक्वल जहां नहीं हो वहीं पे। तो ये भी फर्स्ट डेफिनेशन में ही है, मतलब fx फिर हमको यही लेना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो 1 प्लस एक्स को रिप्लेस करना है 0 माइनस एच से, होल टू द पावर 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस माइनस h 1 बाई माइनस h। अब यहां गौर करना है, हम जो बोले थे कि एडजेक्ट हम लोग पहले मिलाते हैं कि वह पूरे तरीके से फॉर्मूला को मैच कर रहा है या नहीं, थोड़ा सा यहां आपको पता चल जाएगा। आप मिलाएं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस माइनस h 1 प्लस x 1 बाई माइनस h 1 बाई x। यहां दो तरह का अलग अलग बात है। fx में हम लोग x को माइनस h से रिप्लेस होता हुआ पा रहे हैं, लेकिन जब लिमिट में x टेंड करता है तो h 0 को टेंड करता हुआ पा रहे हैं। तो एक जगह, दो जगह h जो है नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वही यहाँ सेट करने की बात थी, इसी कारण हम लोग बोले थे कि एडजेक्ट फॉर्मूला पर इसको रिप्लेस करके तभी वैल्यू डालना। तो अगर कहीं h 0 को टेंड करे, ये भी तो हो सकता है माइनस h 0 को टेंड करे, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 0 टेंड प्लस h 0 को टेंड करे या माइनस h 0 को टेंड करे, दोनों का वैल्यू आखिरकार तो इक्वल है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उस फॉर्मूला पर लाने के लिए h न लिख के इसको माइनस h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। अब मिला लीजिए, एडजेक्ट उस फॉर्मूला पर हम लोग आ गए। अब इसका वैल्यू e लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो वैल्यू पाया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों का वैल्यू e के इक्वल आया। अब एट x इक्वल टू 0 पर देखते हैं, x इक्वल टू 0 पर मतलब f0, तो x इक्वल टू 0 पर fx का वैल्यू क्या है, e। तो यहां हम लोग, अब देखिए यहां हम लोगों ने देखा कि जो फंक्शन का वैल्यू राइट हैंड लिमिट का था वही लेफ्ट हैंड लिमिट का बना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी किया और वही वैल्यू उस पॉइंट 0 पर आया, वही वैल्यू 0 पर आया। इसका मतलब यह फंक्शन कैसा है,
कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं या 12+ के लिए CBSE या बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए सब क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और चेक करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और एक बार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू 0। इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है 0 पर। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी कहाँ पर टेस्ट करना है हम लोगों को? x इक्वल टू 0 पर। चलिए जल्दी जल्दी बना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही चलते हैं, बात कम करते हैं क्योंकि टाइम इसमें कम होता है। 0 पर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब वही 3 बातें पकड़नी है, f0 माइनस h, f0 प्लस h और f0। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस। अभी तक इतना क्वेश्चन करने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा 0 माइनस h, तो वहाँ fx का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 माइनस h मतलब x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ होना चाहिए। चलिए f0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h मतलब fx में x को 0 माइनस h से रिप्लेस करना है हमें। cos a 0 माइनस h, cos a x से रिप्लेस हुआ 0 माइनस h से, बाद बाकी सब नंबर अपने जगह पे है, माइनस cos b इंटू 0 माइनस h ऑल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दैट इज 0 माइनस h का स्क्वायर। अब आप लोग जरा सा याद करें, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, याद होगा? cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो उस आधार पर अगर हम लोग चले तो इसको बोला जा सकता है cos a इंटू 0 माइनस h, मतलब cos माइनस ah, cos माइनस ah दैट इज cos ah, cos माइनस bh दैट इज cos bh, ऑल डिवाइडेड बाय 0 माइनस h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम लोगों ने 11th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में cos c माइनस cos t, उसके लिए फॉर्मूला आया था 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, या फिर -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। क्यों हम माइनस का चक्कर बाहर में रखे, अंदर ही माइनस कर लेते हैं, c माइनस d को d माइनस c से रिप्लेस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस cos c माइनस cos t, 2 sin
C प्लस डी AH प्लस BH बाई 2 साइन D माइनस C BH माइनस AH बाई 2 होल डिवाइडेड बाई H स्क्वायर। मतलब लिमिट H टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन AH प्लस BH बाई 2। अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहे A प्लस B बाई 2 इंटू H इंटू साइन BH माइनस AH बाई 2 B माइनस A इंटू H बाई 2 होल डिवाइडेड बाई H स्क्वायर। अब फिर 11th के लिमिट पर आना है। हम लोगों ने 11th के लिमिट में पढ़ा था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 पाया था, याद है? वैसे पिछले क्लास को हमने लिखा सबसे पहले वही फॉर्मूला सब नोट करा दिया था। अगर किसी को दिक्कत हो पिछला वीडियो देखिए। चलिए अब इसको चलते हैं सॉल्व करने। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू h 2 साइन थीटा। फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू 1। तो बाई थीटा a प्लस b बाई 2 इंटू h। इससे हमने डिवाइड कराया क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करे। तो जब अपने मन से इस नंबर से डिवाइड कराया है, अगर खुद से इस नंबर से बाहर मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस एक्सप्रेशन को, यही रहेगा। अब इसका दूसरा टर्म देखते हैं। साइन b माइनस a इंटू एच बाई 2 फिर b माइनस a इंटू एच बाई 2 फिर इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? ऑल डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब लिमिट के फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको 1 बना सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू a प्लस b बाई 2 इंटू h इंटू b माइनस a बाई 2 इंटू h होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। अब चलिए हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा एक फॉर्म लिमिट में, जिस फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब बताया गया होगा मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यहां भी अगर h को डायरेक्ट 0 डाला जाए 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट सबसे पहले हम लोगों ने अपने क्वेश्चन से हटाया, ठीक है? अब वैल्यू डाला जा सकता है, 2 भी कैंसिल है। b माइनस a इंटू बी प्लस ए दैट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे 1 2। तो यहां हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू पा गए। क्या पा गए? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। इसी पर हम आप लोगों को समझा देते हैं राइट हैंड लिमिट। 1 मिनट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमको पता करना है कि 0 प्लस h मतलब 0 के राइट साइड से फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट साइड से तो आ चुका, राइट साइड से f0 प्लस h f0 प्लस h। लेकिन डेफिनेशन तो फंक्शन का यही तैयार है क्योंकि यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है, मतलब लेस भी है और ग्रेटर भी है। तो ग्रेटर के लिए चलते हैं, x को 0 प्लस h से रिप्लेस करना होता, यही बात आ जाता। उसके बाद टोटल यही स्टेप, यही वैल्यू, ठीक है? तो f0 प्लस h का भी सिमिलर वे में वैल्यू हम लोग कितना पा गए? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। और गौर कीजिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ अब हम लोग मिलाएंगे तो f0 प्लस h f0 माइनस h और f0।
तीनों का वैल्यू हम लोगों ने इक्वल पाया, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वह कैसा है, कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो लिख के हमें भेज दें। फिर अगर हमने ये प्रॉब्लम बताया, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, लिख के हमें भेज सकते हैं, उसको हम फिर दोबारा करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन और टू। यहां जब x नॉट इक्वल टू वन, यहां जब x इक्वल टू वन, इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है इस पॉइंट x इक्वल टू वन पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां f(x) रेशनल फंक्शन, हम लोग देख रहे हैं कि f(x) मेरा रेशनल है, सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि जो टर्म हटने वाला हो, जो क्वेश्चन को 0/0 बनाता हो, वो अगर कैंसिल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। लेकिन अगर कैंसिल होने वाला हो तो तरीका थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोगों का इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाया जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, यही हमारा f(x) है। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ देखना है, अगर हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए चलते अपना लिमिट डालते तो x h0 को टेंड करता है, या फिर सीधा ऐसा सोचिए x अगर 1 को टेंड करता हो तो नॉमिनेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। x अगर 1 को टेंड करता हो तो x माइनस वन 0, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास x माइनस वन रखा हुआ है। अगर इसे हम कैंसिल कर लें इनडिटरमिनेट तो मेरा खत्म, क्वेश्चन भी बनाना आसान हो गया हमारे लिए। कैसे, देखिए अब हम लोगों का क्वेश्चन यह नहीं रहेगा, एक नया क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। क्या बनाया नया क्वेश्चन, f(x) का वैल्यू x प्लस वन है जो बचा, कहां पर, जब x नॉट इक्वल टू वन, टू है कहां पर, जब x इक्वल टू वन है। ठीक, अब इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है इस पॉइंट x इक्वल टू वन पर। आप लोगों को भी लग रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि बना सकते हैं, इसको कैसे बनाइएगा अब हम बता देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं हो कल फिर पूछ सकते हैं। सबसे पहले 1 पर चेक करना है, 1 पर इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले तैयार करना है। राइट हैंड लिमिट कहां से तैयार होगा, जहां x 1 के इक्वल नहीं, x 1 के इक्वल नहीं है, इसमें x को 1 प्लस h डाला जाता है, h का लिमिट 0 को टेंड करता है। तो x को जब हम लोग 1 प्लस h डालते हैं, 1 प्लस h प्लस 1, कोई इंडिटरमिनेट नहीं है, डायरेक्ट h को 0 टेंड कराना। h अगर 0 को टेंड कर जाता है 1 प्लस 1 2, f0 माइनस h में भी वही बात आना है, और जीरो माइनस h नहीं 1 माइनस h, और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो f1 माइनस h f1 प्लस h 2 आया, 1 पर फंक्शन का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कंटिन्यूटी का।
उम्मीद है आप लोग भी सॉल्व करें कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को। आज हमने बस बोर्ड का प्रॉब्लम बताया है, एक और क्लास चलेगा बोर्ड का प्रॉब्लम, उसके बाद जेई के प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को समझ मतलब क्वेश्चन बनाने में आज बनाना है सब बच्चों को, कोई दिक्कत हो लिखें हमें बताएं, कोई भी दिक्कत हो लिखें हमें बताएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा उसको सॉल्व करने का, आप लोगों के सभी समस्या का समाधान करने का। और वीडियो को बार बार देखें, जितने बार में समझ में आ जाए उतने बार देखें, लाइक करें, जो कमेंट करना है कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं आप लोग जो अभी घर में बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए है, ताकि बोर्ड का भी तैयारी होते रहे, जेई का भी तैयारी होते रहे 2022 के लिए।